दोस्तों 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 कैसे हैं आप सब। ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया ना, बट आज का एपिसोड है ही इस तरीके का। आज का एपिसोड खास करके कंटेंट क्रिएटर्स के लिए है जिनकी ज़िंदगी लार्जर दैन लाइफ होती है, क्योंकि हमें हमारा सारा टाइम सोशल मीडिया पे बिताना पड़ता है। हमें हमारी लाइफ के सबसे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ज़्यादातर बताने पड़ते हैं। तो आज का एपिसोड कंटेंट क्रिएटर्स सिर्फ तुम्हारे लिए है। अगर तुम इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएटर हो, अगर तुम रील्स बनाते हो या बनाना चाहते हो, तो आज का एपिसोड एंड तक देखना। हम बात कर रहे हैं दिव्यांश टुटेजा से, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग कंटेंट क्रिएटर है। ये ज़्यादातर सेल्फ हेल्प, मोटिवेशन, इन सब चीज़ों पे कंटेंट बनाते हैं और इनकी रील्स पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा वायरल भी गई है। ये एक ऐसे कंटेंट क्रिएटर है जिन्होंने रील्स का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। इन्हें रील्स के बारे में बहुत कुछ पता है और उन्होंने अपना पूरा जो नॉलेज है, पूरी जो उनकी लर्निंग्स है रील्स के बारे में, इस एपिसोड में हमारे साथ शेयर की है। इनफैक्ट सिर्फ रील्स ही नहीं, उन्होंने पूरे इंस्टाग्राम के बारे में, पूरे कंटेंट क्रिएशन इकोनॉमी के बारे में बहुत कुछ शेयर किया है। और एपिसोड के एंड में उन्होंने काफ़ी सारी बुक्स रेकमेंड की है, फिल्म्स रेकमेंड की है, कंटेंट क्रिएटर्स रेकमेंड किए हैं और भी बहुत कुछ रेकमेंड किया है। तो इस एपिसोड को एंड तक देखना, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। आई होप सो यू ऑल एन्जॉय दिस एपिसोड। ये बहुत ही एक टेक्निकल हो सकता है एपिसोड आपके लिए, बट हाँ, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो या कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में कदम रखना चाहते हो, तो ये आपका स्टेपिंग स्टोन हो सकता है। इस एपिसोड को मिस मत करना। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंजॉय द आवारा मुसाफिर शो। सो हेलो दिव्यांश, वेलकम ऑन द आवारा मुसाफिर शो। मैं काफ़ी टाइम से आपको फॉलो करता हूँ, मैं आपको जस्ट अभी वही बता रहा था। एंड जो मैं आपका कंटेंट देखता हूँ, तो फर्स्टली आई कैन रिलेट विद इट, क्योंकि मुझे मोटिवेशन पे पढ़ना, सेल्फ हेल्प पे पढ़ना पसंद है। तो योर कंटेंट वाज दैट, एंड उसमें भी कुछ बहुत नया था। इट वाज नॉट कि आप वही जो बाकी सब सेल्फ हेल्प वाले करते हैं कंटेंट क्रिएटर्स, कि वही एक ही चीज को बार बार रिपीट करते हैं, वो नहीं था। आपने बहुत न्यू तरीके से एंड बहुत जिस तरह से आप आपके वीडियोस बनाते हो, जिस तरह से आप बात करते हो, एक हिंदी में शब्द है ठहराव, तो आप उसका लाइक वो ठहराव वाले फ्लो के साथ बात करते हो कि इट फील्स लाइक कि बहुत पीसफुल इंसान हो आप। तो वेलकम ऑन द शो दिव्यांश। फर्स्ट ऑफ ऑल हाय जय, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आप रीड करते हो, प्लस आपके बैकग्राउंड में भी दिख रहा है इतनी सारी बुक्स हैं, तो आई यस। कैन सी एक्टिव रीडर। एंड मतलब इट्स लाइक आई आई हैवंट कंपेयर्ड माई सेल्फ टू एनीवन। इट्स लाइक मुझे पढ़ना अच्छा लगता है आपकी तरह, हम्म। बट एक दिन तो यू नो लेट्स जस्ट क्रिएट समथिंग, लेट्स मेक अ वीडियो आउट ऑफ इट। करेक्ट। एंड देन धीरे धीरे आई वाज एबल टू मेक श्योर कि मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस है कैमरा के ऊपर। यू नो हम्म। इट्स लाइक धीरे धीरे यू डेवलप दैट स्टाइल। स्टार्टिंग में आप हम्म। देखते हो और क्रिएटर्स को आपको एक आइडिया होता है, अच्छा दैट्स द बेस। एंड राइट। देन फिर आप प्रैक्टिस करते हो, आपको अपने एक स्टाइल निकल के आता है। तो करेक्ट। ये वे ऑफ स्पीकिंग मेरा अपने आप ही आ गया कि मैं बहुत कामली कन्वे करता हूँ। आई एम हाँ। नॉट लाइक मोटिवेशन लाइक तुम्हें करना ये। तो ये स्टाइल मेरा है नहीं, मुझसे होता नहीं। राइट, दिस इज अ गुड पॉइंट, गुड सेगवे ऑल्सो कि हम इस चीज पे बात करें। आपने कंटेंट क्रिएशन चालू किया, तो व्हाट वाज योर फर्स्ट गोल एज अ कंटेंट क्रिएटर, कि मुझे अपने अंदर ये चेंज लाना है टू बिकम अ सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर। आई वुड से बिगेस्ट चैलेंज वाज टू स्टार्ट मेकिंग वीडियोस, क्योंकि मैंने ये हम्म। ऑब्जर्व किया कि लोग पेजेस बना लेते हैं, लोग कोड्स राइट। डाल लेते हैं, दैट्स गुड। एंड हम्म। कुछ पेजेस चलते हैं, बट बहुत कम फैक्टर होता है। लोगों को अगर मोटिवेशन चाहिए तो उन्हें चाहिए होता है कि कोई सामने से अपना फेस दिखाए, बिकॉज करेक्ट। दैट्स वेयर द रिलेटेबिलिटी इज। तो मेरे साथ प्रॉब्लम ये आ रही थी, आई वाज नॉट कैमरा कॉन्फिडेंट। आई हैड टू एक्सेप्ट इट, आई हैड टू रन अवे फॉर इट, रन अवे फ्रॉम इट फॉर अ वाइल राइट। कि मुझसे नहीं बन रही है। देन आई वन डे एक्सेप्टेड इट। मैंने कहा चलो बनाते हैं, लेट्स सी हम्म। क्या होता है। तो स्टार्टिंग की वीडियोस थोड़ी गंदी थी, धीरे धीरे इंप्रूव होने लग गया, कॉन्फिडेंस आने लग गया, फिर कुछ रील्स वायरल हुई। वायरलिटी का क्या है कि नंबर्स थोड़े बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस ले आता है आपके अंदर राइट। राइट। कि ना बूस्ट मिला, मतलब लोगों को अच्छा लग रहा है। तो वहां से मुझे मोटिवेशन मिली। आई ट्राइड लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, आई एक्सपेरिमेंटेड। करेक्ट। आई रिमेम्बर मैंने एक लड़की है निशा करके, वो हाँ। पोएट्री करती थी। तो मैंने उनको कहा, मतलब उन्होंने एक इन्फ्लुएंसर का पोएट्री किया था, मतलब उन्होंने एक पोएम लिखी थी राइट। इन्फ्लुएंसर के लिए। तो मैंने उन्हें कहा कि आई वुड रियली लव, अगर आप ऐसा मेरे लिए भी कुछ मोटिवेशन सा लिखो, आई वुड लव टू शेयर। तो करेक्ट। मैंने वो ट्राई किया, तो आई एक्सपेरिमेंटेड अ लॉट। एंड द ओनली थिंग दैट केप्ट मी गोइंग वाज आई रियली लव व्हाट आई डिड। सो राइट। राइट नाउ आल्सो, अभी आपसे मैं बात कर रहा हूँ, उससे पहले मैं शूट कर रहा था यूट्यूब की वीडियोस, हाँ, मैंने रील्स जस्ट वगैरह। आपकी स्टोरी देखी इंस्टाग्राम पे। करेक्ट। वही काम कर रहा था और मैं उसके बीच में खाना खाना भूल गया। तो मैंने फिर खाना खाया, एंड देन आई लाइक राइट। लेट्स राइट नाउ। तो पता नहीं चलता है सच टाइम का। करेक्ट।
तो आपने बात की अबाउट कैमरा कॉन्शियसनेस, तो ये मेरे साथ में भी प्रॉब्लम था। ऊपर से मैं तो फोटोग्राफर था, तो लाइक वॉट एवर कैमरा का मेरा जो एक्सपोजर था वो पीछे था, कि हमेशा मैं हाँ किसी और के फोटोज या वीडियोज ले रहा हूँ। बट फिर मैंने जब ट्राई स्टार्ट किया, लाइक आई स्टार्टेड विद द पॉडकास्ट, तो मुझे कैमरा के सामने आना पड़ा। एंड फर्स्ट जो हाँ मेरे 10 या 15 में भी पॉडकास्ट थे, उसमें मैं इतना ज्यादा कॉन्शियस हूँ कि अब मैं वो वीडियोस को देखता हूँ, मुझे लगता है कि क्यों मैंने वो पॉडकास्ट किए थे। बट देन आई ऑल्सो हाँ रियलाइज कि अगर मैं वो नहीं करता तो शायद इस वक्त मैं इतना फ्रीली बात नहीं कर सकता। तो डू यू ऑल्सो फील कि जो कैमरा कॉन्शियसनेस जिन लोगों को होता है, उससे डील करने का सबसे अच्छा तरीका है कि बस स्टार्ट कर दो बनाना, अपने आप वो एक फ्लो आ जाता है फिर? बिल्कुल। हाँ, वो प्रैक्टिस के साथ ही होता है। ये एक ऐसी स्किल है, कोई इनबॉर्न लेके नहीं आता। हम्म। मतलब कभी आपने सुना हो, ऐसा तो नहीं है कि कोई पैदा हुआ ओ भाई मैं तो करेक्ट। कैमरा कॉन्फिडेंस। धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस आता है। या तो मेरे साथ क्या था, मैं एक टाइम पे वीडियो कॉल्स पे तक बात नहीं कर पाता था, मुझे उसमें ही हम्म। शर्म आती थी। तो राइट। मैंने स्टार्ट में नॉर्मल स्टेप से किया था टू ओवरकम दैट कैमरा कॉन्शियसनेस। मैंने सोचा करेक्ट। चलो वीडियो कॉल में खुल के बात करेंगे, या खुद की थोड़ी बहुत वीडियोस रिकॉर्ड करेंगे, फिर आइडिया हम्म। होगा कि मेरा वे ऑफ स्पीकिंग क्या है। फिर मैं स्टेज पे आया। तो इट्स लाइक यू हैव टू जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ इन दैट प्रोसेस कि चलो राइट। ट्राई करके देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। आई मीन जो कोविड की लाइफ थी मेरी तब, तो एक्चुअली मैं कुछ खास कर नहीं रहा था, क्योंकि कोविड के बाद जब घर आए तो लाइफ बहुत चिल हो जाती है। करेक्ट। इनिशियल फेजेस में कि घर का खाना मिल रहा है, करेक्ट। माय करेक्ट। कॉलेज वाज इन बैंगलोर, तो घर का खाना मिल रहा है, सब बढ़िया चल रहा था। बट मैंने सोचा कि चलो वीडियोस ट्राई करते हैं, कुछ पर्पस तो मिलेगा, कुछ मजा तो आएगा नया ट्राई करके। राइट। सो करते करते मेरे को तो इसी ने हेल्प किया। एंड एनी पर्सन हु इज वाचिंग दिस पॉडकास्ट, माय ओनली एडवाइस वुड बी कि लोगों का क्या है, लोग तब भी जज करेंगे चाहे वीडियो अच्छी है, तब भी करेंगे चाहे वीडियो गंदी है। तो उनको फर्क पड़ता नहीं है, उनको बस बोलना होता है। तो आपको अंदर करेक्ट। से आ रहा है ना कि हाँ, कुछ वीडियोस बनाना स्टार्ट करना है, जस्ट डू दिस। एंड मैं, आप कह रहे हो आप वीडियोस देखते हो पुरानी, मैं तो देख भी नहीं पाता, मुझे इतनी गंदी लगती है। आई कुछ तो आई मैंने कैन डिलीट टोटली भी कर, अंडरस्टैंड या। तो वो वही है ना कि कुछ तो मैं मैंने अभी जैसे आपको जो बोल रहा था कि मेरा जो वॉइस है वो थोड़ा जिटरी हो जाता है, तो यू नीड टू हाँ एम्ब्रेस दैट कि आपके अंदर ठीक है वो एक नेगेटिविटी, नेगेटिविटी नहीं, वो आपके अंदर एक मे बी डाउन साइड है। एंड विद टाइम वो ठीक होगा, तो यू नीड टू एम्ब्रेस दैट एंड ऑटोमेटिकली फिर आप वो कॉन्फिडेंस आप में बिल्ड होना चालू हो जाता है शायद। बिल्कुल। प्रैक्टिस का खेल है टोटली पूरा, ऐसे इतना। एग्जैक्टली। इट्स लाइक क्रिएटिव थिंग्स होती है ना, बीट फोटोग्राफी, बीट हम्म। क्रिएशन, इट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस। यू कांट जस्ट लिमिटेड कि अभी मेरे को आइडिया चाहिए, आइडिया चाहिए या मैं राइट। शूट करूंगा। इट्स राइट। वेरी इंटरनल कि मुझे मन कर रहा है तो शूट करूंगा, नहीं है तो नहीं करूंगा। यू हैव टू जस्ट गो विद द फ्लो, दैट्स व्हाट आई करेक्ट। टोटली। करेक्ट। बट देन आप लाइक व्हाट वर यू डूइंग बिफोर द पैंडेमिक? लाइक आपने बोला कि आपका कॉलेज बैंगलोर में था, तो व्हाट वर यू एग्जैक्टली डूइंग, लाइक किस कोर्स में थे आप? हाँ जी, सो मैं बीबीए इन फाइनेंस एंड इंटरनेशनल परस्यू, फाइनेंस एंड इंटरनेशनल बिजनेस परस्यू कर रहा हूँ, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर से। ओ वाह। एंड बैंगलोर वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस इंडीड, वहाँ पे उसे कहते हैं हब ऑफ स्टार्टअप्स बैंगलोर को। राइट। तो राइट। मैंने एक्सप्लोर किया अच्छे से उस जगह को, रियली लव दैट प्लेस, घूमा भी अच्छे से। एंड फिर 8-10 महीने बाद ही कोविड हो गया। लाइक आई ओह। वाज सुपर एक्साइटेड कि बैंगलोर जा रहा हूँ, बट 8-10 महीने बाद ही वापस आना पड़ा। राइट। तो कॉलेज के बीच में आई जस्ट एक्सप्लोर ब्लॉगिंग एंड पॉडकास्टिंग। पॉडकास्ट मुझे हम्म। इतना समझ नहीं आया, तो वही है, मैं एक्सप्लोर करता गया। देन जब घर आया मुझे लगा कि अब तो जिसको जज करना भी होगा ना, कर लो। मैं तो घर पे बैठा हूँ। तो प्रो करेक्ट। टिप वुड भी, अगर आप घर पे ही हो ना तो टेंशन वाली बात भी नहीं है। बाहर तो फिर भी एग्जैक्टली। लगता है कॉलेज में बच्चे बोलेंगे टाइप। राइट। सो मैं लाइक आप कोविड के टाइम पे बैंगलोर में थे, लाइक आपका 8-10 मंथ में ही वहां पे कोविड का लाइक प्रोटोकॉल्स आगे रहेंगे। मैं जस्ट कोविड के पहले घर वापस आया था, लाइक आई वाज डूइंग अ जॉब देयर। तो मैं वहां से हाँ क्विट करके मैं मुंबई वापस आया था, एंड यहाँ आते से ही हाँ फिर पैंडेमिक हो गया। तो आयु लाइक वो एक अभी ऐसा टर्म आ गया है इन द कंटेंट क्रिएशन सर्कल्स की, कुछ कंटेंट क्रिएटर्स है जो बहुत पहले से कर रहे हैं, एंड कुछ है जो कोविड के टाइम पे एकदम से ब्लास्ट हुए थे। तो यू वर आल्सो वन ऑफ दोस कंटेंट क्रिएटर्स, या आई वाज वन ऑफ देम, राइट? सो डेफिनेटली। लाइक आई रियली वांट टू नो कि आपने उस टाइम पे ऐसा क्या सही किया या मे बी क्या गलत किया, जो मतलब आपका एक्सपीरियंस क्या था? हाउ डिड यू पॉप अप, लाइक हाउ डिड यू उस टाइम पे क्या आपने ऐसी चीजें मे बी करी होगी या कुछ मिस्टेक्स भी की होगी? क्या आप वो बता सकते हैं जो भी कंटेंट क्रिएटर्स देख रहे हैं उनके लिए? या फॉर एनी कंटेंट क्रिएटर द बेस्ट थिंग आई डिड वाज, मैंने रील्स एक्सप्लोर किया। हम्म। मैं क्या करता था, मैं क्रिएशन तो कर ही रहा हूँ, बट साइड बाय साइड में सीखता रहता था कि चलो इंस्टाग्राम मार्केटिंग राइट। होती कैसे है, कंटेंट क्रिएशन की कैसे जाती है कि लोगों तक करेक्ट। पहुंचे।
क्योंकि द हार्श ट्रुथ इज नो मैटर हाउ ग्रेट द कंटेंट इज, अगर वो लोगों तक नहीं पहुंच रहा है या तो फिर मजा नहीं है क्रिएशन का। एग्जैक्टली एग्जैक्टली मैं सीखते जा रहा था एंड एवरी मार्केटर यूज्ड टू से कि तुम रील्स का यूज कर, तो मैंने रील्स राइट यूज की एंड आई वाज कंसिस्टेंट लाइक वे टू मच, घर पे मेरे डैड को और मेरे भाई को कोविड हो गया था, हम्म बट स्टिल मैं शूट कर रहा था इन अवे टाइम वाओ निकाल के कि नहीं मुझे कंसिस्टेंसी तोड़नी। तो इट्स जस्ट दैट वो होता गया। एंड ऑल्सो मुझे ये काम जनरली पसंद था, मतलब हम्म सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में बात करना। इट्स लाइक जो मैं वीडियोस में बातें करता हूँ सेम राइट चीजें मैं अपनी डायरी में लिखता हूँ, इन अ वे आई लाइक टू जर्नल करेक्ट अ लॉट। तो वहां पे भी ऐसी चीजें होते हैं, टुडे आई लर्न दिस एंड इस एक्सपीरियंस की वजह से मैंने ये सीखा। तो मैंने राइट कहा हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम राइटिंग अ जर्नल, यहाँ पे भी तो एक्सपीरियंस ही लिख रहे हैं, एक्सपीरियंस ही बता रहे हैं। तो बहुत ही नेचुरली मेरे साथ ही होने लग गया। एंड देन फिर जब ग्रोथ हुई, सो ओनली एक्सपीरियंस ओनली एडवाइस वुड बी टू यूज द न्यू थिंग्स। रील्स आ करेक्ट गई हैं, और एक और चीज, लोगों का अटेंशन स्पैन जो है वो थोड़ा कम हो चुका है। तो ट्राई टू एग्जैक्टली पुट योर पॉइंट इन अ वेरी लेस टाइम, बट इन द बेस्ट वे, कि अगर हम्म आप मूवीज की वो दे रहे हो, टिप्स दे रहे हो, तो इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट फॉर 40-50 seconds, कीप इट फॉर 30 seconds एंड वे टू राइट क्रिएट by using some trending songs or something. And also another advice would be, सो रील्स का क्या है कि ट्रेंडिंग म्यूजिक बहुत चलता है और हम्म वहां पे लोग अलग टाइप की वीडियोस बनाते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर आप एजुकेशन में वीडियोस बनाते हो, कुछ नॉलेज प्रोवाइड करते हो, तो व्हाट यू कैन डू इज ट्रेंडिंग म्यूजिक में कुछ नॉलेज प्रोवाइड करो। लाइक वो राइट बीट बज रही है, उस बीट से रिलेटेड की 3 मूवीज यू कैन वॉच, करेक्ट करेक्ट वहां पे आपकी ऑथेंटिसिटी भी मेंटेन रहती है। वहां पे वो ट्रेंडिंग म्यूजिक यूज करके एल्गोरिथम भी आपको पुश करता है कि हाँ ये करेक्ट बंदा ट्रेंडिंग म्यूजिक यूज कर रहा है। तो ये 2 एडवाइस रहेंगी सो फॉर न्यू बेसिकली क्रिएटर। यू आर सेइंग कि मे बी कहीं ना कहीं शॉर्ट वीडियो कंटेंट इज द बेस्ट वे टू ग्रो राइट नाउ एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, मतलब क्या है, या तो लॉन्ग टर्म वीडियोस तब चलते हैं या तो आपका बहुत बड़ा ब्रांड हो चुका है, राइट राइट या बहुत वर्ड ऑफ माउथ हो रहा है। वरना करेक्ट शॉर्ट टर्म कंटेंट क्या है कि आप 30 सेकंड रिस्क ले सकते हो। बट हम्म मैं अपना एग्जांपल दूं तो मैं कोई नए क्रिएटर पे नहीं लगाऊंगा 10 से 20 मिनट उसकी वीडियो पे, राइट जब तक राइट मैंने सुना ना हो कि यार ये क्रिएटर बहुत अच्छा डालता है। सो एब्सोल्युटली व्हाट आई फील, पहले शॉर्ट टर्म कंटेंट में नाम बनाओ अपना, अपना एक ब्रांड बनाओ एंड देन शिफ्ट टू लॉन्ग टर्म कंटेंट। बट मैं यूट्यूब भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ क्योंकि नाउ आई हम्म हैव टाइम, करेक्ट तो इस पे मैं भी डिवोट कर रहा हूँ। तो लोगों को भी अच्छा लगता है कि इनोवेट भी आप कर रहे हो। अनदर टिप वुड बी टू कीप इनोवेटिंग। लॉट हम्म ऑफ क्रिएटर्स आई हैव नोन कि वो एक ही स्टाइल में रह जाते हैं कि यार मेरा यही स्टाइल है, मैं ऐसे ही राइट बोलूंगा या राइट ऐसे ही वीडियोस बनाऊंगा। तो आई हैव एक्सपेरिमेंटेड अ लॉट रिसेंटली, आल्सो आई हैव मेड क्राउजल्स, आई हैव या मेड समथिंग विद द ट्रेंडिंग म्यूजिक। तो मैं एक्सप्लोर करता रहता हूँ। हम्म तो ये चीज भी रहेगी कि वंस यू फॉर्म अ बेस, दैट डजंट मीन यू कैन स्टे राइट नाउ। करेक्ट अनदर केस स्टडी वुड बी लाइक नोकिया डिड, वहां पे या आप सेम ही, नोकिया ब्रांड सेम ही रह गया था, नोकिया ने इनोवेट नहीं किया, दैट वाई दे फेल्ड, राइट। या तो इनोवेट स्टैग्नेंट हो करना गया वो बहुत, एग्जैक्टली, एक इनोवेशन बहुत जरूरी होती है। राइट तो व्हेन वी टॉक अबाउट रील्स तो लाइक व्हाट इज योर रील्स का स्टाइल बिकॉज अ लॉट ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स वो गलती क्या करते हैं कि बिकॉज रील्स इतना शॉर्ट फॉर्मेट है ना कि वो दूसरों को कॉपी करना चालू कर देते देयर इज नो जो एक ओरिजिनलिटी होती है वो नहीं रही है अब आप जितना भी देखोगे हर दूसरा तीसरा रील इज अबाउट द ट्रेंड तो वो ट्रेंड में बहुत सारे लोग सेम चीजें कॉपी कर लेते हैं तो हाउ डू यू यू नो कैसे आप समझते हो कि मैं अब कॉपी करने वाले तरफ जा रहा हूं तो आई नीड टू कम बैक टुवर्ड्स माय ओरिजिनल स्टाइल Okay, so let me tell you a quality of a true creator. If you हम्म do something different, उसका कंटेंट जब भी आप कंज्यूम करोगे, यू विल सी एन ओरिजिनलिटी इन हिज वे ऑफ स्पीकिंग। मेक यार सेंस या ये बंदा जो बोल रहा है ना, कमाल से बोल रहा है, इवन हम्म इफ दैट्स समवॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम समवन एल्स। राइट तो इट्स नॉट लाइक कि मैं इंस्पिरेशन कहीं और से नहीं लेता, मैं इंस्पिरेशन लेता हूँ, बट मैं अपनी जान जरूर डालता हूँ उस कंटेंट में कि कुछ मेरी आवाज है, हम्म समथिंग बाय माय ओन क्रिएटिविटी। या तो एडवाइस वुड बी क्रिएट समथिंग यू रियली वांट टू क्रिएट, नॉट लाइक जो चल रहा है इंस्टाग्राम पे। या मेक इंस्टाग्राम सेंस पे तो बहुत चीजें चल जाती हैं, कुछ भी चल जाता है इंस्टाग्राम पे, हाँ मतलब क्योंकि अगर उसे अब बहुत राइट मिलता है। अगर अभी आप इंस्टाग्राम खोलोगे रील्स पे मैंने अभी रील्स लास्ट एक वीक से देखना बंद कर दिया बिकॉज वेन एवर यू ओपन द रील्स तो आपको वो शॉपिंग मॉल में वो ट्रॉली वाला एक ट्रेंड दिखेगा एंड मैं बोर हो हाँ, चुका हूँ वो देख देख के तो मैं रील्स खोल ही नहीं रहा अभी सो दैट्स द प्रॉब्लम व्हाट्स द साइकिल इज, होता क्या है, मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी, आई डोंट नो इफ दैट्स ट्रू और नॉट। पहले ट्रेंडिंग म्यूजिक चलता है, लोग उस राइट पर एंडलेस क्रिएट करते हैं, एज अ कंज्यूमर हम इरिटेट हो जाते हैं। हाँ फिर एक एक कैटेगरी ऑफ क्रिएटर्स आते हैं, वो उसको डिस करते हैं कि नहीं ये क्या ट्रेंड है, ये क्या बकवास चल रहा है। फिर उनके भी फॉलोअर्स आते हैं, उनके भी फॉलोअर्स आते हैं, तो दोनों करेक्ट वेज में यही चलता रहता है साइकिल। और बीच में मुझे लगता है
थोड़े जो इन्फॉर्मेटिव वाले क्रिएटर्स होते हैं उनकी रीच बहुत कम हो जाती है क्योंकि दे आर नॉट इन एग्जैक्टली। ट्रेंड्स एज well. तो या मेरे को भी हाँ, एज अ वे बहुत बुरा लगता है खुद के लिए भी और क्रिएटर्स को भी देख के, यार रीच ही नहीं हो रही है। एग्जैक्टली बिकॉज मैं तो ये बात से एग्री करता हूँ कि बिकॉज वो ट्रेंड्स इतना ज्यादा चल जाते हैं ना, कि जो लोग एड्यूटेनमेंट वाले सेक्टर में है तो उनका जितना भी रीच है वो बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है। लाइक मैं ये कितने टाइम से फेस कर रहा हूँ कि जब भी कोई ट्रेंड आता है, सडनली एक ट्रेंड पॉपअप होता है, उस टाइम पे रीच एकदम से गिर जाएगा। तो बिकॉज हाँ वी आर नॉट यूजिंग द सॉन्ग्स एवरी टाइम, भी हम लोगों को बोलना होता है रील्स पे, हमें सिर्फ वो एक जो टेक्स्ट फॉर्मेट आता है वो भी हम हमेशा यूज नहीं कर सकते। सो बट देन बिल्कुल। हाउ मेनी रील्स डू यू पोस्ट इन अ वीक? मैं ट्राई करता हूँ हर रोज एक रील डालूं। Oh wow. मतलब एंड अनदर एडवाइस वुड बी इफ यू आर हैविंग अ ट्रबल मैनेजिंग योर टाइम, इफ यू आर लाइक डूइंग अ जॉब एज वेल और अ बिजनेस, तो वहां पे आप उसको बैच कर सकते हो कंटेंट को, विच आई यूज्ड टू डू बिफोर, कि Right. रेगुलरली अपलोड करता रहा। एक तरीका Hmm. ये होता है, दूसरा ये होता है विच आई लाइक राइट नाउ, कि डेली इंस्पिरेशन मिलती है मुझे आइडियाज की, तो मैं डेली रील प्रेफर करता हूँ शूट करना। कभी कभी ऐसा Correct. होता है कि मान लो अगर कोई फंक्शन है तो एक दिन पहले शूट कर लूंगा, वरना आई लाइक टू डू इट एवरी सिंगल डे। Right. So Right. that's what. But then, like when we talk about reels, तो आप reels के लिए ideas कैसे ढूंढते हो? Because firstly, आप motivation, self help इन सब चीजों पे reels बना रहे हो, तो उसमें प्रॉब्लम ये भी हो जाती है कि बहुत से बार आपको कोई आइडिया आया है तो वो हो सकता है किसी और को भी आया हो, बिकॉज द यूनिवर्सल ट्रूथ इन दिस सेगमेंट इज द सेम। तो आपको बहुत जल्दी काम करना है, पहली बात तो जैसी आइडिया है आपको तुरंत उस पर काम करना स्टार्ट करना है। तो हाउ डू यू बिल्कुल। गो आउट देयर एंड क्रिएट न्यूअर आइडियाज एवरी टाइम? एक्चुअली सही बोलूं तो आई डोंट क्रिएट न्यू आइडियाज एवरी टाइम। इतना हम्म। प्रेशर लोगे तो आई डोंट थिंक क्रिएट कर पाओगे। ट्रू। इट्स लाइक आप क्रिएशन के प्रोसेस में हो, एंड देन वन डे अ ग्रेट आइडिया एक्साइट्स योर माइंड कि हाँ ये हम्म। बढ़िया लग रहा है। इट्स नॉट लाइक कि एवरी सिंगल टाइम एक नया आइडिया पॉपअप होगा कि ये बहुत डिफरेंट है। इट्स लाइक अ वेरी नेचुरल थिंग। मैं पहले भी आपको करेक्ट। कहता ना कि आप क्रिएशन कर रहे हो, नॉर्मल रील्स चल रही हैं, बट एक दिन आपने किसी की रील देखी और आपको लगा वाह यार, इससे हाँ रिलेटेड कुछ मैं भी क्रिएट कर सकता हूँ। अब जैसे एक ट्रेंड चल रहा है, आप रील्स यूज नहीं कर रहे हो आप, तो मैं बता देता हूँ। एक वो था मामा सेड इट वाज ओके। हाँ हाँ हाँ। तो वहां से मुझे मैं कार में बैठा हुआ था, मुझे आइडिया आया कि ब्रो, मेरे को एक टेक्स्ट बताता हूँ कि ब्रो इट इज नॉट गुड टू से नो, इट इज रूड। तो फिर मुझे वो मीम टेम्पलेट याद आ गया, वो मुन्ना भाई एमबीबीएस का, नहीं मामा से होते। तो इट्स लाइक अ राइट। वेरी रैंडम। मैं कार में बैठा हूँ, मेरा भाई मुझसे पूछ रहा तू हंस क्यों रहा है। मैंने कहा कुछ नहीं, बस एक आइडिया स्ट्राइक किया, कल इस पे काम करूंगा। तो करेक्ट। बहुत ही नेचुरल चीज है और कभी भी आ जाता है आइडिया, तो दैट्स व्हाट इट हम्म। सो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट आइडियाज, एंड मैं इस चीज के बारे में पॉडकास्ट पे ट्राई करता हूँ कि हर किसी से बात करूँ, चाहे गेस्ट किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हो, बट मैं ये एक टॉपिक हमेशा लाने ट्राई करता हूँ विच इज क्यूरियोसिटी। बिकॉज कोई भी है। आइडिया क्यूरियोसिटी के बिना तो आ नहीं सकता। सो फॉर अ कंटेंट क्रिएटर, डू यू थिंक क्यूरियोसिटी होना बहुत जरूरी है? क्यूरियोसिटी होना जरूरी है। मैं अपना बताऊं तो मैं तो बहुत क्यूरियस हूँ, क्योंकि हम्म। फैमिली में तो बहुत सपोर्ट करते हैं। इफ आई आस्क राइट। क्वेश्चंस, आई आस्क टू मच क्वेश्चंस एक्चुअली समटाइम्स, कि ये कैसे होता है वो कैसे होता है। बट वैसे बाहर कभी कभी कहते हैं कि कितने सवाल पूछता है। तो मैं तो बहुत क्यूरियस पर्सनालिटी हूँ। एंड इवन मैं मूवीज भी जब देखता हूँ, मैं ऐसे ही देखता हूँ कि यार ये सीन समझ नहीं आया क्यों हो रहा है ऐसा। तो करेक्ट। क्यूरियोसिटी तो है मेरे अंदर, ये तो है। करेक्ट। बट एज अ क्रिएटर क्यूरियोसिटी होनी भी चाहिए, नहीं भी होनी चाहिए, आई डोंट थिंक सो। मेरे को लगता है क्रिएटिविटी और थोड़ा बहुत विजन मैटर करता है ज्यादा, हम्म। कि आपका विजन क्या है। क्या आप नंबर्स के पीछे खाली भाग रहे हो, या आपका मिशन है कि आपको एक इम्पैक्ट क्रिएट करना है। करेक्ट। व्हाट मोटिवेट्स मी एवरी सिंगल डे इज कि आई वांट टू इम्पैक्ट द वर्ल्ड बाय सेल्फ राइट। इम्प्रूवमेंट। राइट। तो क्यूरियोसिटी रहती है। कभी कभी कोई कंटेंट में कंज्यूम करता हूँ, मुझे लगता है वाह यार ये सही है, ये कैसे इसने क्रिएट किया। A lot of times I've texted some of the creators कि I really loved your content. Would you राइट। love to collaborate with me? Or can you tell me how did you do the designing part? तो करेक्ट। ये curiosity तो हमेशा ही रहती है। बाकी and one more advice for any creator is to follow the process. हम्म। I've met a lot of people when creation my content was booming. They were like मुझे ना creation start करना है। मैंने कहा हाँ ठीक है, I will help you. I'll be more than happy to help you. But उन्होंने कहा कि यार मुझे ना समझ नहीं आ रहा। They do it for like 3 or 4 days and then they're राइट। like यार क्या फ्यूचर टफ है है। इसका, क्या क्या कैसे करेंगे, मुझे करेक्ट। आइडिया ही नहीं मिल रहा, ये वो। मैंने कहा इतना क्यों सोचना है, एक क्रिएटिव काम है, रिलैक्स करो, लेट इट बी विद द फ्लो। तो राइट। इतना मेरे साथ आपको टेंशन लेनी ही नहीं चाहिए क्रिएटिव काम की। A quote I would like to say is, मैं हर लाइव सेशन में भी कहता हूँ, it's from Steve Jobs. Have the courage to follow your heart and intuition. हम्म। They somehow already know.
what you truly want to become. So राइट, that's the thing. No, it's just you have to follow that process. Just करेक्ट, creativity अपने आप, तो करेक्ट, चीजें फिर अपना फिगर आउट होने लग जाएंगी. जैसे आप पॉडकास्ट का भी कह रहे हो, आपने सोचा कि मुझे अच्छा लग रहा है, चलो एक्सप्लोर करते हैं इसको, राइट, एंड देन धीरे धीरे शो केम अप, आपका यूट्यूब भी अच्छा चल रहा है. तो ये क्या है, ये नेचुरल प्रोसेस है. अगर आप करेक्ट, इतना करेक्ट. सोचते हैं कि मैं वैसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा, तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता. सो उसके पीछे पता है स्टोरी है कि लाइक या जब दावरा मुसाफिर शो स्टार्ट हुआ था एंड उस टाइम पे आई वाज डूइंग इट सोलो, उस टाइम पे टीम भी नहीं थी, कुछ नहीं था. सो मैंने 6 मंथ्स तक वेट किया कि बिकॉज मेरे पास माइक नहीं था, आई डेंट हैव द लाइट्स एंड ऑल. तो मैंने वेट किया कि, और पैंडेमिक था तो मैं कहीं से ऑर्डर भी नहीं कर सकता, पीक पैंडेमिक वो जो स्टार्टिंग वाला था वो चालू था, तो ऑर्डर भी नहीं कर सकते थे, तो मैंने रोक दिया. एंड देन वन डे मेरी मॉम ने मुझे कहा कि कर दे चालू, जो होगा देन यू नो आगे फिगर आउट कर लेगा, अभी स्टार्ट तो कर दे एटलीस्ट. तो आई बिल्ट अप अ टीम उसी टाइम पे. एंड फिर व्हेन आई सी लाइक व्हेन आई लुक बैक एट वो जर्नी जो है, तो मुझे रियलाइज होता है कि अगर मैं उस टाइम स्टार्ट नहीं करता तो मैं आज इस पॉइंट पे नहीं होता, तो आज हम बात नहीं कर रहे होते ये. सो दैट्स द थिंग, यू जस्ट नीड टू स्टार्ट एंड फिर उसका ना फिगर आउट कर लो कि क्या चीज है. एंड उसी में फिर पता है मैंने क्यूरियोसिटी आपको इसके लिए पूछा बिकॉज आपके पहले मैंने एक कंटेंट क्रिएटर है, आई थिंक सो यू वुड बी नोइंग दृष्टि शर्मा. यस यस तो मैंने उनके साथ में पॉडकास्ट किया था एंड उन्होंने भी मुझे सेम चीज बोली थी कि लाइक जब मैंने उन्हें क्यूरियोसिटी के बारे में पूछा था, तो कंटेंट क्रिएटर्स एक भले ही उन्हें फील ना हो बट दे आर समवेयर क्यूरियस, क्योंकि क्रिएटिविटी अगर तुम्हें लानी है तो यू हैव टू बी क्यूरियस, यू हैव टू हैव दैट माइंड जहां पे तुम क्वेश्चन कर सको कि कैसे मैं ये कर सकता हूँ, कैसे मैं करते रह सकता हूँ. तो दैट्स व्हाई आई फील कि कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ना वो एक स्किल तो नहीं कहेंगे बट एक इनबॉर्न ही होता है वो, कि हर चीज को तुम एक अलग नजरिए से देखते हो. आर्टिस्ट का वैसे भी वही एक लाइक की एलिमेंट होता है ना कि हम हर नजरिए को, हर चीज को एक अलग नजरिए से देखते हैं. एंड मतलब क्यूरियोसिटी तो इज लाइक समथिंग जो मैंने हिस्टोरियन से भी पॉडकास्ट पे बात की है, तो मैं उन्हें ये भी पूछता हूँ कि किंग्स, अगर हम किसी स्पेसिफिक किंग के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं उन्हें भी पूछता हूँ कि उस किंग में या उस क्वीन में क्यूरियोसिटी थी क्या. एंड दे टेल मी कि अगर नहीं होती तो वो इतना कुछ नहीं कर पाते. तो बाय बर्थ इफ यू आर डूइंग समथिंग गुड इन योर लाइफ तो आप क्यूरियस हो क्योंकि आप क्वेश्चन कर रहे हो डेली, एंड विच इज द बेस्ट थिंग. बट देन दिव्यांश, लाइक अगर हमें बात करना है अबाउट कंटेंट क्रिएशन, आपने क्या मिस्टेक्स की थी कंटेंट क्रिएशन में? लाइक डू यू रिमेंबर एनी की मिस्टेक्स दैट यू मेड? वन मिस्टेक वुड बी, बीच में एक ऐसा फेज आया था मेरी लाइफ में. एट दैट टाइम आई हैव टू फोकस ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स. उस फेज के चक्कर में क्रिएशन को मैं इतना टाइम नहीं दे पाया था, एंड देन द नंबर्स केप्ट ऑन गोइंग डाउन. मुझे काफी बुरा लगा, बट देन आई फाइनली टुक अ डिसीजन कि नहीं, मुझे अब इस पे ही अच्छे से ध्यान देना है, ऐसे दोनों वेज में नहीं चल रहा. सो द मिस्टेक वाज कि लोग 10K से पहले आने तक तो बहुत मेहनत करते हैं कि यार 10K अचीव करना है, बहुत मेहनत करनी है, बट वंस दे गेट टू दैट स्टेज, दैट माइलस्टोन, में लगता है कि अब तो बढ़िया है, अब क्या टेंशन है. सो मेरी गलती ये थी कि आफ्टर गोइंग टू दैट स्टेज मैं और चीजों में बिजी हो गया था, इवन दो दे वर प्रायोरिटीज बिग टाइम. बट मुझे लगा कि अगर किसी चीज को इतनी मेहनत से बनाया है और उस पर अगर टाइम देना कम कर दो तो फिर वो मेहनत भी चली जाती है, फिर वो ग्रोथ जो है वो कम होने लग जाती है. सो अगर मैं एडवाइस देना चाहूँ तो मैं ये दूंगा कि अगर आपने मेहनत से, अगर आपका पैशन है ये काम, आपने मेहनत करके एक बेस बनाया है, तो उस बेस को कायम रखना ताकि वो बेस 10 टाइम्स मल्टीप्लाई भी हो. यूं नहीं कि एक हल्का सा सक्सेस अचीव हो गया देन यू लाइक कि नहीं तो करना ही नहीं, आप सॉर्टेड, तो वो एक बहुत बड़ा की फैक्टर रहता है. राइट, एंड आई रिलेट विथ यू क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, जब मैं ऑन इंस्टाग्राम जस्ट एक क्रिएटर था एज अ फोटोग्राफर, तो मेरे फ्रेंड्स थे जिन्होंने 10K बहुत जल्दी क्रॉस कर दिया था एंड उसके बाद में दे कुडंट फिगर आउट कि अब इस फेम के साथ क्या करे, बिकॉज सडनली पीपल वर डिमांडिंग कि अब 10K का वो मार्क आने के बाद में पीपल थिंक यार क्वालिटी तुम्हारा है उसीलिए तुमने 10K क्रॉस किया है, तो यू नीड टू जस्टिफाई दैट नंबर. एंड बहुत सारे लोग वहीं पे मिस्टेक कर देते कि दे कैन नॉट जस्टिफाई उस नंबर को, एंड फिर ऑब्वियसली उसके वजह से बैकलैश होता है. तो अकॉर्डिंग टू यू हु इज अ गुड कंटेंट क्रिएटर? अभी हम इस सेगमेंट में है ना, क्वांटिटी और क्वालिटी, तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा फॉर एनी क्रिएटर, अगर आप स्टार्ट करो स्पेशली, इट वुड बी क्वांटिटी ग्रेटर देन क्वालिटी, क्योंकि क्वांटिटी बिल्ड्स क्वालिटी. आप एक चीज को 1000 बार करोगे तब जाके एक मास्टरपीस आप बनाओगे, तब शायद एक वीडियो में भी वायरल होगी, विच इज नॉट टू श्योर. बट अगर आप प्रेफर करोगे कि नहीं ये वीडियो ना परफेक्ट होनी चाहिए, देन यू गेट स्टक इन दैट लूप कि अब तो परफेक्ट ही लाना है.
तो मैं अपना बताऊं तो ये कहूंगा कि परफेक्शन के पीछे मत भागो, क्योंकि हम्म। परफेक्शन एग्जिस्ट करती नहीं। तुम मेहनत करके एक वीडियो बनाओगे, पता चलेगा उसमें व्यूज ही नहीं आए, तो तुम्हें हाँ, लगेगा कि आई इतनी रिलेट मेहनत क्यों? आई रिलेट विद इट वेरी इतनी वेरी मेहनत की। स्ट्रांगली। या एग्जैक्टली, सो क्वांटिटी की तरफ जाओ। मेक श्योर जो आपकी कम्युनिटी बनी है उसको उनको आप रेगुलरली कंटेंट दो, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि मेरे को परफेक्शन लानी है। या सेम चीज मैं अभी यूट्यूब के साथ कर रहा हूँ। मैं अभी इतना इतना ज्यादा एफर्ट्स नहीं डाल रहा हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि आई रियलाइज दैट यस्टरडे कि चलो इंस्टाग्राम पे तो बेस बन गया, बट हम्म। इफ आई हैव दैट ईगो बेस इन माय माइंड, सेम चीज इन यूट्यूब एज वेल, कि चलो अब इंस्टाग्राम पे तो है, यूट्यूब पे भी 10 टाइम्स बेटर चाहिए, राइट। तो मैं शायद वीडियोस बना ही नहीं पाऊंगा इस प्रेशर में। तो वो चीज मैंने माइंड से बाहर निकाल दी कि लेट्स फोकस ऑन क्वांटिटी। क्वांटिटी के साथ साथ अपने आप क्वालिटी आएगी, क्योंकि देन यू विल इन्वेस्ट इन करेक्ट। इक्विपमेंट, देन यू इन्वेस्ट इन योर लर्निंग एज वेल। राइट। क्योंकि अब जैसे डिजिटल प्रतीक की एक वर्कशॉप है 20th को, मैं मार्केट नहीं कर हम्म। रहा हूँ, मैं बस हाँ हाँ, एक्सपीरियंस नहीं बता रहा नहीं। हूँ। या वहाँ पे शेयरिंग टिप्स ऑन कंटेंट क्रिएशन, मैंने कहा या व्हाई नॉट, लेट्स आई इन्वेस्ट इन थिंक दिस। सो उनका ये रेगुलरली होता है ना, बिकॉज आई हैव अटेंडेड वन ऑफ हिज वर्कशॉप। हाँ, वीकली चलता रहता है, वो हाँ एड्स आते ही हाँ। रहते हैं। तो मैंने कहा उन उस बंदे को नॉलेज तो है, उनसे सीखते हैं। तो हम्म। लर्निंग शुड नेवर स्टॉप। आप इन्वेस्ट करते हो, आप क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी इंप्रूव करते हो। राइट। सो द टिप वुड बी कीप ऑन गोइंग। लोग गलती यूं भी करते हैं, लॉट ऑफ क्रिएटर्स आई नो, कि दे हैव रीच्ड द माइलस्टोन और मे बी 1,000 फॉलोअर्स, फिर उनको लगता है यार कंसिस्टेंट नहीं है वो। फिर वो कहते हैं कंसिस्टेंसी नहीं आ रही है, ग्रोथ ही नहीं करेक्ट। हो रही है, एंड करेक्ट। देन दे विल पोस्ट टाइम्स अ वीक एंड दे विल क्रिप कि यार ग्रोथ ही नहीं हो रही है। अगर आपको इंस्टाग्राम पे ग्रोथ चाहिए तो रेगुलर कंटेंट जाए, रेगुलर रील्स जाए, स्टोरीज पे आप एक्टिव हो, आप अपना राइट। बता रहे हो, ऑडियंस के साथ आपका कनेक्शन है, ऑडियंस हम्म। को भी पता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये इट्स नॉट लाइक गोइंग हाफ इन, यू हैव टू गो ऑल इन अगर आपको सीरियस करेक्ट। लेवल पर ग्रोथ चाहिए करेक्ट। सोशल मीडिया पे, बिकॉज एंड आई कंपटीशन थिंक भी in a way काफी या बढ़ गया। या एब्सोल्युटली, हाँ, मतलब जब से रील्स आया तब से तो कंपटीशन 1,000 फोल्ड्स बढ़ गया, या मे बी मिलियन फोल्ड्स बढ़ गया अब तो एंड कंसिस्टेंसी से लाइक डू यू मीन कि एवरीडे पीपल नीड टू पोस्ट, या कंसिस्टेंसी से यू मीन कि वीक में 3 पोस्ट करो, पर मेक श्योर कि हर वीक में वो 3 पोस्ट हो? बिल्कुल। कंसिस्टेंसी आई मीन, इट मींस डिफाइनिंग योर कंसिस्टेंसी, नॉट अ हम्म। फिक्स्ड फॉर्मूला कि इतना ही पोस्ट करना है। आपको राइट। अपने टाइम लिमिट के हिसाब से, अपने लाइफ के हिसाब से डिसाइड करना है कि कुछ लोग मैं जानता हूँ दे पोस्ट 2 और 3 टाइम्स अ डे, अ ओ सिंगल वाह। डे, ऐसे भी लोग हैं। और वाह। कुछ लोग ऐसे भी हैं जैसे मैं जो डेली डालते हैं। तो हम्म। आपको अपने लिए कंसिस्टेंसी डिफाइन करनी है, एंड वंस यू डू दैट, देन आपको आइडिया हो जाता है कि चलो आई एम गोइंग इन द राइट ट्रैक। तो ये करेक्ट। आपको डिसाइड करना होता है आपके लिए कंसिस्टेंसी क्या है। कुछ लोग 2 दिन में एक बार पोस्ट करते हैं, हम्म। स्टोरीज में एक्टिव ज्यादा रहते हैं, तो ये आपको कॉल लेना होता है, आई थिंक सो। राइट। राइट। या मेक सेंस, मेक्स टोटल सेंस, क्योंकि जितने शायद मेरे ख्याल से जो नए कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनकी मिस्टेक यही होती है कि वो अपनी कंसिस्टेंसी को डिफाइन नहीं कर पाते। वो मतलब कभी कभी तो प्रेशर भी आ जाता है ना, कि एक बंदा अगर डेली, जैसे आप अगर डेली पोस्ट कर रहे हो एंड आपने 10K का मार्क को क्रॉस कर दिया, तो हाँ जितने जी। लोग जो आपसे इंस्पायर हुए थे दे आर नाउ थिंकिंग कि हमें डबल करना है, ट्रिपल करना है। एंड वो डबल ट्रिपल की जो एक वो रेस होती है, एक वो हसल कल्चर, जो फेक हसल कल्चर होता है, उसके चक्कर में या उनकी पूरी क्रिएटिविटी की डेथ हो जाती है। तो दैट्स लाइक, एंड मैंने ये होते हुए देखा है, इनफैक्ट मेरे खुद के साथ भी होते हुए मैंने देखा है। फिर आई हैड टू री इन्वेंट माई सेल्फ। तो ये सब चीजें तो चलते रहती है, बट या फॉर दोज पीपल जिन्हें रीडिंग स्टार्ट करनी है अब, हाउ कैन दे बिकम रीडर्स? लाइक क्या ऐसी टिप्स या मे बी ट्रिक्स है जो आप उन्हें दोगे? नंबर वन वुड बी माइंडसेट एज सच, क्योंकि हम्म। रीडिंग ना कभी भी प्रेशर से की नहीं जाती। जैसे अगर हम्म। मैं अगर आपको कहूँ कि यार तुम्हें पता है वो फलाना बंदा तुम्हारा पड़ोसी बहुत बुक्स पढ़ता है, वो बहुत सक्सेसफुल है, तुम भी या पढ़ो, हाँ। अंदर से मन ही नहीं करेगा। तो एक अंदर से और पहले होना चाहिए। हाँ, मतलब वो एक नेगेटिव फीलिंग आ जाएगी, भाई अब तो नहीं पढ़ना है मुझे। हाँ एग्जैक्टली, वो प्रेशर लेके फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग नहीं करना राइट। चाहिए। दूसरा, इंटरनेट पे दिखाया जाता है कि एंटरप्रेन्योर्स महीने की, सालों की इतनी सारी बुक्स पढ़ रहे हैं। आई वुड या। से invest daily 10 to 15 minutes in your growth, maybe हम्म। read 10 or 15 pages of self improvement books में भी, उतना बहुत है। क्योंकि उस या। 10 से 15 पेज में अगर आप डेली शो अप कर रहे हो, हर रोज रात को अपने वर्क स्पेस पे आप पढ़ रहे हो, तो आप करेक्ट। बहुत कुछ सीख चुके हो। इंस्टेड कि एक दिन मोटिवेशन आया और आप बस कर रहे हो, अगले दिन बैक टू या। नॉर्मल। या। तो माय एडवाइस वुड बी सेट अ टारगेट, पिक अ बुक अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। आप मे बी स्टोर पे जाओ, अपने हिसाब से टाइम मैनेजमेंट की कोई बुक चूज करो, हम्म। या मे बी माइंडसेट के ऊपर कोई बुक चूज करो। उसके लिए फिर टारगेट बनाओ कि मैं ना डेली 10 से 15 पेज पढ़ूंगा। मुझे करेक्ट। टेंशन नहीं है कि मुझे कब खत्म करनी है, आई विल गो ऑन टू माय पेस।
या तो ये एडवाइस रहेगा कि आराम से अपने हिसाब से पढ़ो। और दूसरा, प्रेशर मत लो। जैसे कुछ कई बार होता है, मैंने भी कुछ लोगों से इंटरेक्ट किया जिन्होंने रीडिंग स्टार्ट की है बट इंटरेस्ट नहीं बना, तो दैट्स ओके। आई मीन जरूरी नहीं है कि सक्सेसफुल होने के लिए बुक रीडिंग ही चाहिए। या ऐसा भी होता है कि आप ना रीड करो फिर भी आप बहुत सक्सेसफुल हो। मेनली क्या मैटर करता है कि आप कॉन्स्टेंटली लर्न कर रहे हो, चाहे वो करेक्ट। आप इंटरनेट सही कंटेंट से कर रहे हो, चाहे आप लोगों से बात करके कर रहे हो। लर्निंग शुड नेवर स्टॉप। दैट्स द माइंडसेट वी हैव, इंस्टेड कि ये बुक्स ही ओनली सोर्स है। इट्स लाइक करेक्ट लिमिटिंग कि एमबीए ही ओनली सोर्स है टू बी सक्सेसफुल, करेक्ट या करेक्ट करेक्ट मास्टर और बिजनेस ही ओनली सोर्स है। यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस, बट द कोर ऑफ दिस थिंग इज यू हैव टू लर्न कंटिन्यूअसली। हर राइट। दिन कुछ नया सीखना है ताकि आपका माइंडसेट इवॉल्व हो। जितना आपका माइंडसेट इवॉल्व होगा उतना आपके एक्शंस भी बेटर होंगे। आप और इनोवेट करोगे, आप और जगह इन्वेस्ट करोगे, मेक तो सेंस। दैट्स या एंड वही मतलब लोग बहुत सी बार मिस्टेक ये भी करते हैं कि रीडिंग के टाइम वो उनको ऐसा लगता है कि अगर एक बुक हमने ली है तो उसको पूरा खत्म करना मतलब वो कंपलसरी है। ये रूल कहीं नहीं लिखा है। लाइक जितना तुम्हें इंटरेस्ट है उस बुक में उतना पढ़ो। हो सकता है कि इंटरेस्ट चला जाए एंड दैट इज टोटली फाइन एंड रीड वॉट एवर यू लाइक। मतलब तुम कॉमिक बुक से स्टार्ट करो अगर तुम्हें वो पढ़ना पसंद है, फिक्शन से स्टार्ट करो, देन यू कम टू दिस पॉइंट कि जहां तुम दिन में मतलब सेल्फ हेल्प बुक्स वगैरह पढ़ रहे हो। एंड ऑल्सो लाइक व्हाट काइंड ऑफ रीडर आर यू? लाइक आर यू अ पर्सन जो बहुत फिक्शन पढ़ता है या जो बहुत नॉन फिक्शन पढ़ता है? ओके। सो मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट ज्यादा पढ़ता हूँ, बट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप कह रहे हो ना कि स्टार्ट विद समथिंग वेरी बेसिक हाँ। लाइक कॉमिक बुक। सो बीइंग वेरी ऑनेस्ट, इंडिया में चेतन भगत बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है कि यार ये कैसा रीडर। मैंने अपनी फिक्शन जर्नी चेतन भगत से स्टार्ट करी थी। इवन दो पीपल क्रिटिसाइज हिम अ लॉट, बट मुझे या फिक्शन एक्सप्लोर करना था। तो या अगर मैं ये टेंशन लेके करता कि मुझे क्लासिक लिटरेचर पढ़नी है या वो रीडिंग चाहिए मुझे, तो शायद मैं रीडिंग स्टार्ट ना कर पाता फिक्शन करेक्ट साइड। तो ये करेक्ट टिप वो भी रहेगी उनके लिए कि सेल्फ हेल्प पढ़ रहे हो ना, तो स्टार्ट विद आर्टिकल्स में भी। जरूरी थोड़ी ना आप बुक्स पे जाओ, कोई सेल्फ करेक्ट। इंप्रूवमेंट आर्टिकल आपने डेली पढ़ लिया तो वो भी बहुत मैटर करता है। ऑल्सो वन मोर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस सेल्फ इंप्रूवमेंट एरिया, इम्प्लीमेंट। अगर आपने या एक बुक या भी पढ़ी है ना और आपने कुछ इम्प्लीमेंट नहीं किया, इट्स टोटल राइट वेस्ट। राइट मतलब बुक्स में बहुत लर्निंग लेसन होते हैं, करेक्ट उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो आपके लिए रिलेटेबल हैं, वो इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। जैसे हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल में बहुत लेसन है राइट। ऑन हाउ टू बिल्ड रिलेशनशिप। आप उसमें से दो चार भी डेली इंप्लीमेंट कर लोगे ना, पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। हाँ। सो बुक का कोई एक लेसन या दो लेसन तो जरूर इंप्लीमेंट होना चाहिए, वरना देयर इज नो करेक्ट पॉइंट इन रीड। करेक्ट दैट्स व्हाट आई। करेक्ट। हाँ मतलब वो काफी सेंस बनाता है। इनफैक्ट आपने चेतन भगत का नाम लिया, मैंने कुछ दिन पहले ही मेरा बुक शेल्फ रीअरेंज किया है यहाँ पे। लाइक आई हैड द होल मतलब उसने जितनी बुक्स लिखी है वो सब चेतन भगत की मेरे पास बुक्स थी। मैंने शिफ्ट कर दिया उसको कहीं और क्योंकि मुझे दिखाना नहीं था यहाँ पे वो। आई वांटेड कि मेरा सीरियस साइड देखे लोग। पर चेतन भगत को लोग क्रिटिसाइज करते बट उसके वजह से कितने सारे लोगों ने रीडिंग स्टार्ट की है बिकॉज हिज डेफिनेटली। बुक्स आर सो इजी टू रीड एंड फिक्शन है तो इट्स लाइक कि तुम स्टोरी पढ़ रहे हो ना, तो मेक एग्जैक्ट सेंस। वही एग्जैक्टली वो मास ऑडियंस को कवर कर रहा है जिनको करेक्ट। रीडिंग में इंटरेस्ट बनाना है, जिनको स्टोरीज में इंटरेस्ट है। राइट। मैंने क्लासिक लिटरेचर भी पढ़ी है। आई आई यूज्ड टू प्रिपेयर फॉर कैट पहले। तो हम्म। वहां पे था हमें कि हर हफ्ते आपको एक क्लासिक नॉवल खत्म करनी है। राइट मैं राइट बता रहा हूँ मुझे क्लासिक नॉवल में कुछ समझ नहीं आया, सीरियसली। मैं आई कंसीडर माई सेल्फ एज अ रीडर, बट मैंने क्लासिक नॉवल पढ़ा, मुझे कुछ समझ नहीं आया, इंग्लिश इतनी हाइप्ड अप, सब कुछ करेक्ट। इतना मुश्किल। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये पढ़ ले चेतन भगत, मुझे मे बी स्टोरीज में इंटरेस्ट है तो व्हाई नॉट राइट एक्सप्लोर दिस, धीरे धीरे लेवल अप करूं। तो या राइट ओनली एडवाइस फॉर एनी रीडर वुड बी स्टार्ट फ्रॉम समथिंग बेसिक। करेक्ट बेसिक में कॉन्फिडेंस आएगा तो आप धीरे धीरे फिर अपने ऊपर आप स्टेप्स लोगे कि चलो थोड़ी और मुश्किल पढ़ते हैं, थोड़ा और हाई लेवल इंग्लिश की पढ़ते हैं, करेक्ट या थोड़ी और बड़ी सेल्फ इंप्रूवमेंट पढ़ते हैं। करेक्ट। दैट्स व्हाट आई। एंड लाइक फॉर ऑल द न्यू रीडर्स जो इस पॉडकास्ट के बाद मे बी रीडिंग स्टार्ट करने वाले, तो ये मेरे साथ में होता है, मुझे पता नहीं है सबके साथ में होगा या नहीं होगा। बट जब भी तुम नॉन फिक्शन पढ़ रहे हो, बीट फिर नॉन फिक्शन में हो, सेल्फ इंप्रूवमेंट हो या किसी और टाइप की नॉन फिक्शन लाइक स्पिरिचुअल हो या पॉलिटिक्स के ऊपर हो, एक साथ में बहुत सारी मत पढ़ना। लाइक फिर वो जो तुम्हारे अंदर इंफॉर्मेशन जाएगा और वो जब बाहर नहीं निकलेगा ना, तो तुम मतलब ऐसा तुम्हें सिकिश थोड़ा फील होने लगेगा। लाइक मेरे साथ में रिसेंटली हुआ कि मैंने बिकॉज मेरे को पॉडकास्ट अभी बहुत सीरियस वाले बनाने थे, तो मैंने पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत बुक्स पढ़ी, हिस्ट्री के ऊपर बहुत बुक्स पढ़ी, मतलब ये जितनी बुक्स है ये सब वही है। एंड मैंने ये लाइक ऑलमोस्ट 3 या 4 महीने के स्पैन में पढ़ी। एंड उसके बाद मैं आई वाज लाइक कि मेरा सिर दुखने लग गया था कि मैं बुक सोच सोच के वो सिर्फ। तो वो मिस्टेक मत करना, बीच में ट्राई करो कि थोड़ा सा फिक्शन की तरफ जाओ। हो सकता है वो कॉमिक बुक हो,
बट पढ़ लो, क्योंकि उससे तुम्हें थोड़ा सा वो आउटलेट मिल जाएगा अपने अंदर जो दबा हुआ इंफॉर्मेशन है उस सब से छूटने का। बिल्कुल। एंड या और एक बारी में इतनी सारी नॉन फिक्शन पढ़ के माइंड थक भी जाता है, एग्जैक्टली, क्योंकि फिक्शन में माइग्रेन हो क्या है जाता है कि बहुत से लोगों को। story है। अच्छा, माइग्रेन हो जाता है, हाँ दैट आई हाँ। डिडंट नो। सो फिक्शन में क्या है, स्टोरी है थोड़ी ना, आप करेक्ट। स्टोरीज में तो हमारा माइंड फटाफट इन्वॉल्व हो जाता है, बट राइट नॉन फिक्शन में लाइक हार्ड कोर लेसन्स, राइट। वहां पे आपको लगता है कि चलो एक लेसन, दो लेसन, तीन लेसन, उसका आपको लगता है चलो आई नीड अ ब्रेक। तो आई गेस प्रेशर नहीं लेना चाहिए, तो तभी आई एम सेइंग कि 10 से 15 पेज बहुत है या फॉर इन्वेस्टिंग इन एग्जैक्टली। सेल्फ डेली। करेक्ट। एंड वो या उसको आपको पर्सपेक्टिव में भी डालना चाहिए ना, कि अगर आप डेली 10 से 15, पकड़ लो 10 पेज पढ़ रहे हो, तो आप पूरे हाँ साल में लाइक 365 into 10, 3650 पेजेस पढ़ रहे हो, विच इज ऑलमोस्ट लाइक हाँ। व्हाट 10 or 20 बुक्स में भी। तो कितनी सारी बुक्स है, कोई बुक ना पढ़ने की जगह 20 बुक्स एक साल में तो बहुत है। हम्म, तो हम्म। दैट मेक सेंस। तो आपको पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा। एंड तो दिवेंश। ठीक ठीक है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट है ना। हाँ जैसे मैं भी आपको अपना बता रहा हूँ, मैं फिक्शन पढ़ रहा हूँ, इट्स बिकॉज वन ऑफ द रीजन वाज कि मैं थोड़ा बोर भी हो गया था सेल्फ इम्प्रूवमेंट। हाँ आई हाँ, वो लव बहुत नेचुरल है यार। वर्किंग इन दिस इंस्टाग्राम एरिया जहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ, बट बार बार वही चीज, एज यू वर सेइंग पहले भी, कि रेपिटेटिव बहुत हो जाता है, करेक्ट सेम करेक्ट। यूनिवर्सल फैक्ट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। राइट। तो मैंने कहा चलो फिक्शन करते हैं। तो ये टिप जो आपने भी कहा था कि अगर फिक्शन पढ़ रहे हो तो ट्राई पॉलिटिक्स में भी, ट्राई समथिंग एल्स। हम्म। एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका माइंड राइट बहुत ज्यादा थक जाता है उस नॉलेज से ही। राइट। एंड हाँ, मतलब वो तो है कि क्योंकि ये मेरे साथ में हुआ, तो फिर तब से मैंने लाइक लास्ट अभी कितना मे बी 2 या 3 वीक्स हो गए, मैंने बंद कर दिया, मैंने सब साइड में रख दिया नॉन फिक्शन, एंड आई एम रीडिंग फिक्शन 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 कंटिन्यूअसली। तो दिव्यांश, सिंस हम फिक्शन के क्या? बारे में बात कर रहे हैं, तो इसी सेगमेंट को थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं, हमारे रिकमेंडेशंस के सेगमेंट की तरफ जाते हैं। जी। बुक्स के साथ स्टार्ट करते हैं। तो एक बुक रिकमेंडेशन है जो मैं आपको दूंगा, बट आपसे मुझे बहुत सारे चाहिए, कि क्योंकि हमारे ऑडियंस को वो बुक्स मिले। तो फिक्शन हो सकती है, नॉन फिक्शन हो सकती है, जो भी आपको रिकमेंड करनी है, लाइक आपकी टॉप 5 और एनी बुक्स। ओके, द मंक हू सोल्ड हिज फरारी आई ओह, फील इज अ ब्यूटीफुल ग्रेट बुक। बुक, या क्योंकि फिक्शन भी है और इन अ वे नॉन फिक्शन या भी है, या देन आई लव दैट बैलेंस, कि दोनों चीजें हैं। करेक्ट। दूसरा वुड बी हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। हम्म। उसमें बहुत अमेजिंग टिप्स है, मैंने कॉलेज के राइट टाइम पे पढ़ी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो पढ़ के। राइट। अनदर वुड बी 5 पॉइंट समवन फ्रॉम चेतन भगत, या या थ्री इडियट्स के ऊपर, थ्री इडियट्स उसके ऊपर बेस्ड है, बट द बुक इज मच मोर बेटर देन द मूवी करेक्ट। इटसेल्फ। एंड और बाकी बिजनेस साइड में देखें जाए तो लीन स्टार्टअप इज अ ग्रेट बुक ऑन बिजनेस वर्ल्ड। ओके। एंड रिसेंटली मैंने पढ़ी थी स्किल इट किल इट बाय रॉनी स्क्रूवाला, ही राइट। इज अ या इंडियन या प्रोड्यूसर। तो उनकी जो बुक थी ना, उस पे काफी प्रैक्टिकल और इंडियन वाइज काफी रिलेटेबल इंसाइट्स थे, क्योंकि वो एक राइट। इंडियन एंटरप्रेन्योर है। तो मेरे को ये चीज रियलाइज हुई कि जो सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक्स है ना, मेनली अमेरिकन ऑथर्स लिखते हैं। दैट्स जस्ट हम्म। माय थ्योरी, कि या वो लिखते हैं तो इंडियन वाइज रिलेटेबिलिटी थोड़ा कम है। और मे बी करेक्ट। वन ऑफ द रीजन, और मे बी वन ऑफ द रीजन इंडियंस का इंटरेस्ट नहीं है सेल्फ हेल्प में, हम्म। क्योंकि अमेरिकन ऑथर्स लिख रहे हैं एंड रिलेटेबिलिटी हाँ फैक्टर हाँ इज हाँ। वेरी लेस। मेक सेंस मेक सेंस। दैट्स व्हाट आई फील। या हाँ, वो सो टोटली इट उसके लिए मेक आई वुड सेंस। उसके लिए आई वुड से स्किल इट। उसमें क्या है कि ऑथर टॉक्स अबाउट स्किल्स वी एक्चुअली नीड इन दिस रियल लाइफ, इन दिस रियल वर्ल्ड। राइट राइट। वो इज वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स एंड वन ऑफ द बेस्ट रीड्स आई हैव टिल नाउ। सो या। करेक्ट। सो रॉनी स्क्रूवाला का बुक्स आई रियली वांट टू रीड हिज, उन्होंने आई थिंक सो 2 बुक्स लिखी है। एक यस उनकी यस। शायद ऑटोबायोग्राफी है, और एक ये दूसरी वाली है, इफ आई एम एक है नॉट रॉन्ग। ड्रीम विद योर आईज, राइट। नहीं, या ड्रीम विद योर आईज ओपन, एंड दूसरा या इज स्किल इट। करेक्ट। सो मे बी इस एपिसोड के बाद मैं वो बुक्स पढ़ूंगा। दिस वन बुक जो शायद आपको पसंद आएगी, इट्स फ्रॉम नॉन फिक्शन साइड। मैं ऑथर का नाम भूल गया अभी, बट द बुक्स नेम इज योर नेक्स्ट 5 मूव्स। आपने पढ़ी है वो? नहीं, मैंने नहीं पढ़ी, साउंड सो इंटरेस्टिंग। डू चेक इट आउट। इट्स अबाउट कि आप एक कंपनी में जब काम कर रहे हो, तो हाउ डू यू बिकम सक्सेसफुल ओवर देयर। तो आप सक्सेसफुल कैसे हो सकते हो, आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो या आप इंट्राप्रेन्योर बन सकते हो। एंटरप्रेन्योर इज समवन जो एक कंपनी स्टार्ट करके एक्सटर्नली खुद का सब करके, एंड इंट्राप्रेन्योर इज समवन जो उसी कंपनी के अंदर काम करके एक बड़े पोजीशन पे पहुंच सकता है। तो इट्स फॉर दोज पीपल जिन्हें दोनों साइड में भी ट्राई करना है, डैबल करना है। तो काफी अच्छी बुक है, मैं वो ऑथर का नाम भूल गया, उनका एक यूट्यूब चैनल भी है, इट्स कॉल्ड वैल्यूटेनमेंट। तो काफी अमेजिंग बुक है। आई नो दैट यूट्यूबर्स फेस, मतलब मेरे को या समझ आ गया आई एम श्योर क्या। आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, बिकॉज यू कम फ्रॉम द सेल्फ इम्प्रूवमेंट, आप देखा होगा आपने।
It was Peter somewhat. Peter, I don't know. आई Peter डोंट something. रिमेम्बर द नेम यार, मेरे को उनका वैल्यूटेनमेंट नाम का चैनल है, बहुत फेमस चैनल है, मुझे ये भी पता है। मैं उनका नाम भूल गया हूँ। Patrick. पैट्रिक बेट डेविड, यस, पैट्रिक बेट डेविड। Yeah. सो अमेजिंग ऑथर, उन्होंने खुद ने भी बहुत कुछ लाइफ में अचीव किया, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दैट बुक। इनफैक्ट आपको बहुत पसंद आएगी, बिकॉज मैंने आपको कंटेंट देखा है, तो आपको तो बहुत अच्छी लगेगी। एंड देयर इज दिस वन मोर बुक जो मैं लाइक लास्ट मे बी 3 या 4 दिन से सबको सजेस्ट कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैं लेके बैठा हूँ यहाँ पे वो बुक, विच इज दिस वन, क्लाउड एटलस। Cloud Atlas. या Okay. सो दिस इज अ फिक्शन बुक, बट हाँ इसके जी. ऊपर एक फिल्म भी है जो 2012 में आई थी, और एकदम मतलब वो ना फिल्म फ्लॉप कर गई थी, बट अब वो फिल्म पिकअप हो रही है, बिकॉज इट वाज बहुत आगे थी उस फिल्म उस टाइम के। तो अच्छा. इसका कॉन्सेप्ट हाँ इज जी. कि एक स्टोरी है, मतलब देयर आर 6 स्टोरीज बेसिकली। फर्स्ट हम्म. स्टोरी स्टार्ट हो रही है इन द 18th सेंचुरी या 19th सेंचुरी, 1835 1841 समथिंग लाइक दैट। एंड जो लास्ट हाँ जी. स्टोरी है वो हम्म. एंड हो रही है 2341 ईयर में, मतलब 2341 जो ईयर होगा उसमें। हाँ. एंड अच्छा. द होल स्टोरी इज अबाउट वन पर्सन। आप सोचो, सिर्फ एक इंसान के बारे में, इट्स अबाउट रीबर्थ, कि हर लाइफ में वो एक ही बंदा कैसे रीबर्थ ले रहा है, उसके एक्शंस जो है उसके वजह से नेक्स्ट लाइफ में उसका कर्मा जो है उसके वजह से क्या उसके साथ में चीजें हो रही है, इट्स अबाउट दैट। एंड अच्छा. डेविड मिचेल ने लिखी है, उनको लाइक आई एम इफ आई एम नॉट मिस्टेकन मैन बुकर प्राइज भी मिला है इस बुक के लिए। द फिल्म इज हाँ गेटिंग जी. वेरी फेमस राइट नाउ, तो आप फिल्म भी देख सकते हो, बुक भी पढ़ सकते हो, आपका जो भी पर्सपेक्टिव है। एंड इट्स अ गुड हम्म. बुक। मैं अभी पढ़ रहा हूँ, एंड आई एम लाइक एवरी 10 पेज के बाद मेरा ऐसा दिमाग फट रहा है कि हो क्या रहा है, हम्म. किस तरह से। इनफैक्ट स्टोरी टेलिंग जैसे सीखनी है तो प्लीज गो फॉर दिस बुक, गो फॉर दैट फिल्म। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उससे। तो आई होप सो कि Done. यू टेक अप दीज 2 बुक्स जो मैंने आपको रेकमेंड किया, एंड आई वुड टेक अप द रॉनी स्क्रूवाला बुक्स। एंड टॉकिंग अबाउट अदर रिकमेंडेशंस, तो सिंस आप कंटेंट क्रिएटर हो, आर देयर एनी कंटेंट क्रिएटर्स जो आप रेकमेंड करते हो सब लोगों को कि इन्हें फॉलो करना चाहिए? या श्योर. एक्चुअली बहुत क्रिएटर्स हैं आजकल. आई या फील काफी इंफोटेनमेंट सेक्टर बेटर हो रहा है दिन ब दिन. करेक्ट। बट नंबर वन वुड बी संदीप महेश्वरी राइट। सर. मतलब उनका यूट्यूब चैनल तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है. या नंबर वन फैक्टर की दे आर डूइंग एवरीथिंग फॉर फ्री. दैट्स अ करेक्ट। शॉकर इन प्लेस. दूसरा कंटेंट काफी रिलेटेबल है. अमन दत्तवाल, उनका जो ऑनेस्ट टॉक स्किल है, आई रियली राइट। लव इट. बहुत ज्यादा करेक्ट। इंस्पिरेशन मिलती है मुझे. और बुक समरीज में देखे तो मुझे सीकन यूट्यूब चैनल बड़ा अच्छा लगता है. ओ मैं पहले यस। देखता था. मैंने डिडंट रीड बुक्स तब. तो मुझे ऐसा लगता है जो ऑडियंस जो बुक्स रीड नहीं करते वो बहुत अच्छा कंज्यूम कर सकते हैं उस चैनल करेक्ट। से. ये शेट्टी वुड बी अ ग्रेट हम्म। वन. गौर गोपाल दास सर, उनकी ओ स्टोरी ब्यूटीफुल। टेलिंग बहुत लव्ड इट. एंड और और मैं किसको प्रेफर करता हूँ. और बाकी आई आई लव रिसेंटली अंकुर वारिकुस चैनल. उनका या चैनल या काफी अच्छा है क्योंकि ब्यूटीफुल। वहाँ पे मैंने स्टार्टअप के बेसिक्स सीखे थे. वहाँ पे करेक्ट। मैंने इन्वेस्टिंग का काफी कुछ सीखा है. तो वो चैनल भी मुझे बहुत अच्छा लगता है. इनफैक्ट उनके बुक रिकमेंडेशंस भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा. आई डेफिनेटली हाँ, चेक इट आउट. अंकुर वारिक उन्होंने शायद से यूट्यूब पे ही किए हैं, उनके बुक रिकमेंडेशंस बहुत अमेजिंग है, फॉर नॉन रीडर्स एज वेल एंड रीडर्स एज वेल। तो हैवी एंड नॉन हैवी बोल सकते हैं बुक्स, वो दोनों रिकमेंड करते हैं, बहुत अमेजिंग हाँ है। जी. या एंड आर देयर एनी कंटेंट क्रिएटर्स जो आप दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स को बोलोगे कि इनको फॉलो करो, इनका हम्म. कंटेंट देख के जहां से आपको सीखने मिले कि इस टाइप का तुम्हें रील्स बनाना है, इस टाइप के पोस्ट बनाना है अच्छा. उसके लिए? अनुष्का राठौर, ओ उन्होंने क्या ब्यूटीफुल। क्रिएटिविटी यूज की. या आई या लव्ड इट. इससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला. इंटरेक्टेड विद हर वंस. ओ एंड वाओ। उन्होंने मुझे ये बात बताई थी कि यार दिव्यांश, तुम रेगुलरली क्रिएट करो. करेक्ट। फोकस ऑन, मेक श्योर कि आपकी मेंटल हेल्थ खराब नहीं हो रही है. इनफैक्ट इवन इफ यू पोस्ट 5 times a week, या दैट्स ओके, मोर देन इनफ. या या एंड दूसरा मैंने उनसे ये सीखा कि हाउ टू यूज ट्रेंडिंग म्यूजिक इन एन ऑथेंटिक वे. हम्म। Some of my creators friend I would like to mention here. One is Drishti Sharma. या सेकंड इज सत्यजीत बैनर्जी. उनका एक इंस्टाग्राम अकाउंट है, ग्रोन अप टेल्स करके. करेक्ट। हाँ। और और हार्दिक बांगा है एक, ही इज द फाउंडर ऑफ राइट। एकेडमिक बस. उनका भी कंटेंट बहुत अच्छा है. बाकी यही है. और हाँ, वन मोर एडवाइस फॉर क्रिएटर्स. अगर आप खुद एक क्रिएटर हो तो अपने क्रिएटर फ्रेंड्स को भी बहुत सपोर्ट करो, इवन या इफ यू आर या नॉन क्रिएटर. या बट जितना आप सपोर्ट करोगे उतना वो क्रिएटर भी ग्रो करेगा, सेम वो आपको भी सपोर्ट करेगा. राइट। तो ये एडवाइस चाहिए कि एक दूसरे को हेल्दी सपोर्ट कंपटीशन करना. होना चाहिए।
हेल्दी कंपटीशन एंड द गोल शुड बी कि आप सारे साथ साथ में में ग्रो ग्रो करो, करो, करेक्ट। कि मैं अकेला ग्रो करूंगा, दैट्स नॉट द गोल राइट, यू वांट टू गो, यू नो। राइट। हाँ, मतलब वो, एंड वो अगर आप बिजनेस एस्पेक्ट से देखो उस चीज को, तो व्हेन यू रीच ऑन द टॉप, तुम्हारे पास अगर कंपटीशन के लिए कोई नहीं होगा तो लोग बोर हो जाएंगे तुम्हारे एक ही कंटेंट से। तो यू ऑलवेज नीड हाँ समवन जो तुम्हें चैलेंज कर सके कि भाई तू अगर ये कर रहा है तो देयर इज दिस आल्सो जो लोगों को अट्रैक्ट कर सकता है। तो यू नीड दैट बूस्ट एज वेल। एंड देयर इज, आई नो फॉर अ फैक्ट कि आप फिल्म्स भी काफी ज्यादा कंज्यूम करते हैं, आप सॉन्ग्स भी सुनते हैं, तो एनी फिल्म और सॉन्ग रिकमेंडेशंस? ओके, आप पूरी रिसर्च करके आए हो लगता है। हाँ, मतलब मैंने आपसे कहा ना कि मैं आपको काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, तो आई नो कि आप किस तरह का कंटेंट बनाते हैं। मेरे को मूवीज में बहुत इंटरेस्ट है, मतलब मैं हम्म। बहुत चूजी हूँ मूवी एक्चुअली, मतलब राइट, मुझसे नई नई विच इज अ एक्सप्लोर नहीं गुड गुड मार्क ऑफ, क्या कह सकते हैं, फिल्म होती बफ, है। कि जो भी चूजी है उन्हें मतलब वो समझ में आता है कि भाई जो भी रिकमेंडेशन देगा अगर ये इंसान तो वो अच्छा ही होगा। हाँ लाइक जैसे बहुत हाइप हो गया था स्क्विड गेम्स, स्क्विड गेम्स, स्क्विड राइट, गेम्स। जब तक लोगों ने मुझे 100 बार नहीं बोला था मैंने नहीं देखा, क्योंकि आई एम करेक्ट। वेरी थिंग्स। और मुझे देख के भी बहुत ओवर हाइप लगा था, नो ऑफेंस टू हाँ, एनीवन, इट इज, देख के इट भी इज। लगा। या सो मूवी recommendations would be जॉब, स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी है, या या बायोपिक है द जॉब्स, आई लव्ड इट। दो ग्रेट फिल्म। एक्चुअली बायोपिक्स है स्टीव जॉब्स की, एक है स्टीव जॉब्स, दूसरा है हम्म। जॉब्स। तो करेक्ट। जॉब्स वाली मुझे बहुत अच्छी लगी। दूसरा है सोशल नेटवर्क, ओ वो है या, मार्क जकरबर्ग के मार्क ऊपर, जुकरबर्ग। दैट्स। एंड वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट, ये तो आई फील सबने देखी होती है सबने क्योंकि देखी काफी होगी। या। और सेम चीज वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट में इंडियन साइड में बाजार मूवी है, हम्म। वो बहुत ही अमेजिंग ओ, लगी मुझे। इस आपको देख, बाजार बाय सैफ अली खान वाली फिल्म है ये? सैफ अली खान, यस राइट, यस, राइट, हाँ, हाँ। वो बहुत अच्छी लगी मुझे। करेक्ट। और लक्ष्य मूवी ओ, बाय ब्यूटीफुल। ऋतिक रोशन, दैट्स एन अमेजिंग वन। स्वदेश वुड बी गुड, उनके उसका एक गाना ब्यूटीफुल, है ना, यस। यूं ही चला चल रही, हाँ। आई लिसन टू दैट सॉन्ग एवरी डे, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। वाह। बाकी वन ऑफ माय फेवरेट्स तो मैं हर जगह बोलता हूँ, एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, वो या। तो रिलेटिविटी फैक्टर इज नेक्स्ट लेवल टू दैट राइट, मूवी। राइट। तो ये मेरी रिकमेंडेशंस रहेंगी, ये परफेक्ट। एंड पर्सनल। आई थिंक सो एम एस धोनी तो फॉर एवरी इंडियन वो एक ऐसी फिल्म होगी जो शायद सबने ही देखी होगी, जितने इंडियंस है उन्होंने सबने देखी होगी, बिकॉज ही इज दैट लेवल ऑफ आइकन इन इंडिया। और कोई लाइक आर देयर एनी म्यूजिक रिकमेंडेशन? मैंने आपका एक पोस्ट देखा था जहां पे आप स्टोरी पे था या पोस्ट था, वेर यू आर रिकमेंडिंग म्यूजिक टू पीपल। तो फर्स्टली, या डू यू हैव एनी स्पेसिफिक चॉइस इन म्यूजिक, एंड हाउ बिग अ पार्ट इज म्यूजिक ऑफ योर लाइफ? मेरा पता है क्या है, मैंने पहले भी कहा था चूज हूँ, तो मेरी एक लिमिटेड ही प्लेलिस्ट है, आई लाइक टू लिसन टू दैट अगेन एंड सेम अगेन। सॉन्ग्स, या। या मेरा बस यही है, मुझे थोड़ा मेनली मुझे वो वाले पसंद है जो थोड़े मोटिवेशन दे या थोड़ी एनर्जी दे। आई राइट। लाइक टू लिसन टू दैट काइंड ऑफ सॉन्ग, बट कभी कभी मान लो मूड खराब है तो लो चलता है, वरना मेरे हम्म। लिए वही है। जो मैंने पोस्ट भी डाला था उसमें वही थे, यूं ही चला चल रही, करेक्ट। दिल धड़कने दो फ्रॉम ZNMD, या। इट वाज नमो नमो फ्रॉम केदारनाथ, दैट्स करेक्ट। अमेजिंग वन आई फील। तो मेरा प्लेलिस्ट है कि मतलब वही लिमिटेड गाने हैं, I search that on Spotify. I just put on earphones and I listen to that whenever I'm going. Not राइट। a big part of my life, but a great part of my life, I would say, कि मुझे अच्छा लगता है करेक्ट, सुनना गाना, करेक्ट। to relax. ब्यूटीफुल। सो दिव्यांश, बिफोर वी एंड दिस, मतलब इस पॉडकास्ट को हम खत्म कर दें, उसके पहले एक लास्ट मे बी आपका कोई मैसेज फॉर द बडिंग कंटेंट क्रिएटर्स, कि क्या करना चाहिए उन्हें अब, बिकॉज पैंडेमिक अब खत्म हो गया है, तो वो एक बैंडविड्थ जो मिला था अब वो नहीं है। अब यहाँ से अगेन द हार्ड रोड इज कमिंग बैक, जहाँ पे आपको compete करना है बहुत एक बड़े लेवल पे। तो क्या आपकी टिप्स है फॉर एवरी कंटेंट क्रिएटर हु इज बिलो द 10K मार्क? I would say just keep going in the creation part, क्योंकि क्रिएशन क्या है कि इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस। हम्म। अभी मेरे में भी कभी कभी ऐसा मुझे फील होता है कि पेशेंस लेवल कम होते जा रहा है, कि नहीं नहीं जल्दी चाहिए जल्दी चाहिए। तो मैंने रियलाइज किया कि ये गलत है, ये माइंडसेट सबसे पहले नहीं होना चाहिए कि मुझे जल्दी ग्रो करना है। राइट। आई गेट इट, मेरी रील्स बूम हुई है, नो डाउट, कोविड वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन, नो डाउट, बट हम्म। स्टिल यू हैव टू हैव पेशेंस। आज भी करेक्ट। पेशेंस ना हो तो आई कांट गो इन दिस थिंग। नंबर वन एडवाइस वुड बी पेशेंस। दूसरा, कीप ऑन ऑब्जर्विंग द मार्केट। जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का करियर बूम हुआ है ना, राइट। आफ्टर एवरीथिंग ओपन्स अप अ न्यू करियर विल आल्सो बूम, करेक्ट। सूनर और लेटर। तो उसको भी देखना बहुत जरूरी है। तीसरा वुड बी चूज टू डू व्हाट यू लव। बहुत क्लीशे हम्म। एडवाइस है, वाह। बट इट बट इट हैज मेक्स हेल्प्ड मी अ सेंस, या। लॉट। या।
इट हैज हेल्प मी अलॉट कि जो पसंद है ना वो करो। ये जो राइट, आसपास लोग कर रहे हैं, सब इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं, जरूरी नहीं है आपको बनना है। सब करेक्ट, सीए बन रहे हैं, जरूरी नहीं है आपको बनना है। आपको अपनी कॉल लेनी चाहिए। करेक्ट, क्योंकि करेक्ट, अल्टीमेटली व्हेन यू गेट ओल्डर, व्हेन यू डाई, यू वांट टू सी योरसेल्फ हैप्पी इंस्टेड कि आप बस सेटिस्फाइड हो कि लोग वो कर रहे हैं मैंने भी वही कर लिया। राइट, सो माय ओनली एडवाइस वुड बी कि मेन एडवाइस वुड बी कि जो अच्छा लगता है ना वो करो। इवन इट्स द मोस्ट रोड नॉट टेकन पाथ कि कोई भी नहीं कर रहा है, चाहे वो भी हो चाहे वो सब भी कर रहे हैं, बट राइट, अगर आपको अंदर से आ रहा है ना, दैट्स गोना मेक्स अ डिफरेंस। तो वो करेक्ट। बहुत एंड ज्यादा मैटर कंटेंट करता क्रिएटर्स के है। लिए तो ये बहुत अच्छा एडवाइस है, बिकॉज बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स वो एक रट में फंस जाते हैं कि नीश 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 नीश, एंड फिर एक ही हाँ, नीश के पीछे आप इतना ज्यादा, फिर आपका वो मेंटल हेल्थ खराब हो जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि बार बार एक ही चीज आप कब तक बनाओगे। तो जो पसंद है उसके ऊपर कंटेंट बनाओ, एंड मे बी यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट दिव्यांश अगर आपको उनसे मेंटरशिप चाहिए। तो कॉन्टैक्ट हिम, यू कैन चेक आउट हिज प्रोफाइल, उन्होंने किस तरह से रील्स बनाई हैं, किस तरह से वो अपने ऑडियंस को एंगेज करते हैं। एंड हाँ, मैं जब एक चीज स्टार्टिंग में मैं मेंशन करना भूल गया, जितना अच्छा कनेक्शन दिव्यांश का अपनी ऑडियंस के साथ है उतना मैंने कहीं नहीं देखा है, बिकॉज आई वॉज गोइंग थ्रू योर कॉमेंट सेक्शन। तो काफी कुछ मैंने वहां पे पढ़ा कि हाउ वेल यू आर कनेक्टिंग विद द पीपल। तो कोडोस टू दैट एज वेल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो एंड जो आप काम कर रहे हो वो बहुत बढ़िया कर रहे हो। थैंक यू सो एंड मच। ऑल्सो थैंक यू फॉर हैविंग मी, मतलब मुझे बड़ा ओ अच्छा नो, लगता है ऐसे इट वाज अ इंटरेक्शन। प्लेजर फॉर मी, क्योंकि काफी कुछ मुझे भी सीखने मिला। एंड मतलब मैं एक चीज कह सकता हूँ कि हम दोनों का वो जो बैंडविड्थ है अबाउट द यूनिवर्स, कह सकते हैं अबाउट लाइक वॉट एवर वी परसीव, वो कहीं ना कहीं बहुत सिमिलर है। लाइक हमें बुक्स पसंद है, वी लव मूवीज एज वेल, हम चूजी है फिल्म्स के बारे में, दैट इज द बेस्ट थिंग। तो आई कैन डेफिनेटली कनेक्ट विथ यू। सो दिव्यांश, विद दैट बीइंग सेड, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो एंड शेयरिंग योर नॉलेज। आज जो भी ये देख रहा होगा, सुन रहा होगा, उन्हें बहुत कुछ सीखने मिला होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच। Perfect.